जयपुर से खबर, जहां करधनी थाना पुलिस ने कल हुई मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों बदमाश एमपी के मुरैना गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने बदमाशों से 2 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद की। हालांकि इस कार्रवाई में बदमाशों ने थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा पर पिस्टल तान दी थी, लेकिन बनवारी लाल मीणा ने बड़ी बहादुरी से इन बदमाशों को दबोच लिया और साथ ही उन्हें ट्रिगर दबाने तक का मौका नहीं दिया। बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि उनका प्लान जयपुर के एक बड़े ज्वेलरी व्यापारी के यहां डकैती करने का था और इससे पहले भी बदमाशों ने एमपी के एक एसीपी पर फायरिंग की थी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की जानकारी ली संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। वैसे तो बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ आम बात है, लेकिन कल जो राजधानी के करधनी थाना इलाके में हुआ वो शायद कुछ अलग हटके है। दरअसल थाना प्रभारी बीएल मीणा यानी कि बनवारी लाल जी को सूचना मिली थी कुछ बदमाश करधनी की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने योजना बनाई कि थाने की गाड़ी से नहीं बल्कि एक निजी वाहन से हम बदमाशों की पीछा करेंगे, उन्हें दबोच लेंगे। ये वो वाहन है जिस वाहन के अंदर बदमाश सवार होकर आए थे। 4 युवक थे। चारों युवक इस पाली नंबर की गाड़ी से, बोलेरो गाड़ी से जयपुर आए थे, करधनी आए थे, जहाँ पर इनका किसी ज्वेलरी व्यापारी को निशाना बनाने की फिराक में थे। करधनी थाना इलाके में एंट्री करते ही 4 गाड़ियों की मदद से घेराबंदी कर इस गाड़ी को रुकवाया गया, लेकिन हिम्मत इतनी कि एक बदमाश ने थानाधिकारी पर ही पिस्टल तान दी। सर, क्या कुछ वाकया हुआ उसमें जानना चाहेंगे? अपने डीएसटी वेस्ट से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो में कुछ सवार बदमाश है जो मुरैना की गैंग है, जो कोई बड़े शोरूम, ज्वेलरी शोरूम को लूटने की योजना बना रहे हैं और वो कालवाड़ी की तरफ से आ रही है। हमने श्रीमान एसीपी साहब के निर्देशन में प्लानिंग बनाते हुए एक प्राइवेट 407 गाड़ी और एक प्राइवेट पिकअप, उनमें सभी पुलिसकर्मी सवार करके और उस गाड़ी का इंतजार किया गोविंदपुरा स्टैंड पे। जैसे ही गाड़ी दिखी तो पीछे पिकअप लगाई और आगे एक बोलेरो और आगे अपने 407 गाड़ी मेन रोड पे खड़ी कर दी। जैसे ही वो गाड़ी बदमाशों की पहुंचती है, हमने 407 गाड़ी लगा के और पिकअप पीछे लगा के गाड़ी रोक देते हैं। जब बदमाशों को एहसास होता है कि पुलिस से गिर गए, उस दौरान उन्होंने 2 जो आगे बैठे थे, एक बदमाश और बीच में, उन्होंने दोनों ने लोडेड पिस्टल पुलिस के लिए पुलिस में तानने की कोशिश की। आपके ऊपर तानने की कोशिश करी? हाँ, जो बीच में बैठा था वो बदमाश ने लोडेड पिस्टल को कॉक भी कर लिया था उसने, और ट्रिगर दबाने से पहले ही उस पर जो उसका बैरल मेरे हाथ में आ गया और उसको दबा करके उसको छीना पिस्टल को, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। अगर आपका जो हाथ है बैरल पर नहीं जाता, क्या लगता है फायरिंग हो सकती थी? हाँ बिल्कुल, कॉक करने के बाद में ट्रिगर ही दबने पे बड़ा हादसा हो सकता था। हम बताना चाहेंगे, सरकारी पिस्टल दिखाते हैं आपको कि सरकारी पिस्टल में कोक होता है, कोक को खींचना पड़ता है, कोक खींचने के बाद में केवल ट्रिगर दबाना होता है, लेकिन महज ट्रिगर दबाने की देर थी, अन्यथा काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था। बदमाश, सारा बदमाश आपके सामने है। मुरैना की छठी हुई गैंग है, जयपुर की किसी ज्वेलरी व्यापारी को निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मुसीबत के समय हिम्मत का काम किया बनवारी में। सर, एक सवाल और पूछेंगे आपसे कि इनका औचित्य जयपुर ने क्या था? सर, ये अभी क्या है कि इसमें से जो 2 बदमाश है वो बहुत बड़े बदमाश हैं, जिनके खिलाफ 15 से 20 मुकदमे दर्ज हैं और सारे ही सोना और चांदी लूटने के मुकदमे हैं। ये जेल से जो पंकज है वो गई 13 जुलाई को छूटा है, और ये जो भूपेश है वो अभी 15 दिन पहले जेल से छूटा। तो इनका प्लानिंग ये था 6-7 दिन के लिए जयपुर स्टे करना था, और जो इनके पास नकब और ये चाबियां मिली है गाड़ी चोरी करने की, तो ये गाड़ी चोरी करके और उससे रेकी करते थे। रेकी करने के बाद में या ज्वेलरी शोरूम बंद करते वक्त और या फिर ज्वेलरी जो मालिक होता उसका घर आने जाने का रास्ता पूरा रेकी करते थे, और वारदात होने के बाद में जो चुराई हुई मोटरसाइकिल होती थी उनको साइड में कहीं पे भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लावारी छोड़ के और टेम्पो से रेलवे स्टेशन पहुँचते थे और फिर मुरैना पहुंच जाते थे, या तो वीडियो कोच से पहुंचते थे या ट्रेन से पहुंचते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ये बात भी सामने है कि इन्होंने एमपी के अंदर भी एक पुलिस अधिकारी पर फायरिंग की थी। बिल्कुल, ये जो पंकज है इसने एक उमा शंकर जी नाम बताया, इसने एसीपी साहब थे, वो सिविल में रेड करने गए थे तो इन्होंने उन पे फायरिंग कर दी थी। बाल बच गए थे वो, उसके अंदर गोली लगी नहीं थी, और भी कई वारदातें हो सकती हैं, इनसे पूछताछ चल रही है अभी तक। सर, जिस समय उन्होंने पिस्टल लगाई आपके सीने पर, लोडेड थी, एक हल्का सा डर कहीं आपको लगा हो? डर तो था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, उसको अगर हम तुरंत काबू में नहीं लेते तो वो बड़ा नुकसान कारित कर सकता था। तो ये थे थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा, जिन्होंने काफ़ी
हिम्मत का सहारा लिया, काफ़ी हिम्मत से काम लिया और आखिरकार जो बदमाशों को धर दबोचा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो बदमाश थे उन्होंने पहले तो गेट खोले ही नहीं बल्कि लॉक कर लिया। उसके बाद में पुलिस के जवानों ने शीशे तोड़कर उन बदमाशों को काबू किया। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। हालांकि सभी के खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पूछताछ में क्या कुछ सामना देखने वाली बात होगी, लेकिन जयपुर पुलिस का ये एक्शन कहीं न कहीं बदमाशों में एक डर का साया जरूर बनेगा। साथ ही गिरीश सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।